फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉमर्स स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के एडवांटेजेस, जिसे हम यूजेस भी कह देते हैं अकाउंटिंग के, और उनकी लिमिटेशंस। तो अगर हम एडवांटेजेस और लिमिटेशन पढ़ते हैं तो उससे पहले ये ज़रूरी है कि हमें अकाउंटिंग का मीनिंग पता हो। वैसे तो हम पहले की वीडियोज़ में अकाउंटिंग का मीनिंग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग के अंदर आपके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मतलब एक कंपनी में जो भी सेल परचेज सारे प्रोसेस हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। वो होती है हमारी अकाउंटिंग। मतलब सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना, उनको क्लासीफाई करना, उनको समराइज़ करना, उनको इंटरप्रेट करना। तो ये सब प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। ये मैंने एक बहुत ही शॉर्ट डिस्कशन किया है बस अकाउंटिंग के बारे में, क्योंकि हम उसके एडवांटेजेस पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको इसे डिटेल में देखना है तो आप पहले की वीडियोज़ में इसको देख सकते हैं। तो अब इसके एडवांटेजेस को देखते हैं कि अकाउंटिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं यूज़ क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। जो अकाउंटिंग होता है वो हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड देता है, कंप्लीट रिकॉर्ड देता है हमारी कंपनी की। किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें किसके थ्रू पता चलती है? अकाउंटिंग के थ्रू। देखिए, जितना भी अकाउंटिंग प्रोसेस हो रहा है वो ज़रूरी तो नहीं है। अब जैसे हमारा बिज़नेस ग्रो करता रहता है मान लीजिए, और उसके साथ साथ बिज़नेस ग्रो होगा तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी बढ़ेंगी। जब ट्रांजेक्शन्स बढ़ती जाएंगी तो क्या ये पॉसिबल कि सारी चीज़ें ओरली याद की जाएँ? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल। तो चीज़ों को ओरली याद ना किया जाए, इसलिए ही अकाउंटिंग बनाई जाती है, अकाउंटिंग क्रिएट की जाती है। तो अकाउंटिंग का जो काम होता है वो क्या होता है? फर्स्ट कि ये हमें कंप्लीट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कराती है, हर चीज़ की, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। सेकेंड वन इज़ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग हमें बताता है कि कंपनी में, किसी भी कंपनी में कितने प्रॉफिट हुआ है या कितना उसका लॉस है, मतलब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है। ओके। थर्ड वन इज़ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। एज आई टोल्ड यू कि अकाउंटिंग हमें क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन बताता है किसी भी कंपनी की, कि मतलब वो प्रॉफिट में चल रही है या फिर लॉस में, उसकी क्या कंडीशन है आज के टाइम में। फोर्थ पॉइंट आता है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। जो अकाउंटिंग है वो क्या करता है? कंपैरेटिव स्टडी करता है। मतलब ये देखता है कि प्रीवियस ईयर से इस ईयर में किसी कंपनी की क्या पोजीशन है। मान लीजिए पिछले साल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था, उसके अकॉर्डिंग इस साल कम रहा, तो हमें खुद को ये पता चल जाता है, मतलब कंपनी को खुद से ये पता चल जाता है कि वो किस प्रॉफिट में वो किस रीज़न से कम रही, या क्या उसके लॉसेज हुए जिसकी वजह से उसे इस बार प्रॉफिट कम हुआ। तो ये कंपैरेटिव स्टडी भी करता है। नेक्स्ट वन इज़ हेल्प्स इन टेकिंग मैनेजीरियल डिसीजंस। जो अकाउंटिंग होता है वो मैनेजीरियल डिसीजंस लेने में भी हेल्प करता है, क्योंकि हमें फाइनेंशियल पोजीशन शो कराता है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है, तो हमें डिसीजंस लेना आसान हो जाता है कंपनी में जो हम आगे वर्क कर रहे हैं उसके लिए। ओके। नेक्स्ट वन इज़ हेल्प्स इन द सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। जितनी भी टैक्स की लाइबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, वैट है, या फिर एक्साइज ड्यूटीज़ हैं, तो इन सबको, ये भी एक तरीके से कंपनी की लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो इन सबको पूरा करने में मदद करता है अकाउंटिंग, क्योंकि वो हमें बताता रहता है कि कितनी है और कितना पे करना है। ओके। तो ये हमें हमारी लाइबिलिटीज़ को भी बताता रहता है। इट हेल्प्स इन द सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, ये हमारा हो चुका है। नेक्स्ट वन इज़ फैसिलिटेट इन टेकिंग लोन। देखिए, कोई भी बैंक से या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो आपको लोन्स दे रहा है तो वो ऐसे ही तो नहीं दे देगा। वो पहले चेक करेगा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर कंपनी के प्रॉफिट सही चल रहा है तभी वो किसी भी कंपनी को लोन वगैरह देगा। तो जो अकाउंटिंग है वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करता है कि उनको किसी कंपनी को लोन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो वो कंपनी को किस तरह से मदद करेगा? लोन लेने में। उसके बिना किसी भी कंपनी को लोन नहीं मिल सकता। नेक्स्ट है एक्ट्स एज प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मान लीजिए कंपनी में कोई भी केस चल रहा है, किसी क्रेडिटर ने कर दिया है, किसी ने भी कर दिया, तो हमारे पास अकाउंटिंग में एज अ प्रूफ सारे ट्रांजेक्शन्स होती हैं, हम कोर्ट में उसे एज एन एविडेंस शो करा सकते हैं। ओके। नेक्स्ट वन इज़ हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग एरर्स इन फ्रॉड। कंपनी में जितने भी फ्रॉड्स होते हैं, एरर्स होते हैं, अगर कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको किसी भी ऑडिटर के थ्रू ऑडिट कराया जाए, तो अगर क्लैरिकल लेवल पे किसी भी मेंबर से उसमें मिस्टेक हो गई है, फ्रॉड हो गया, या जानबूझकर भी उसने कराया, तो वो सब चीज़ें ऑडिटर पता करके दे देता है। तो एक तरीके से ये कंपनी में जितने भी एरर्स या फ्रॉड्स हुए हैं, मतलब अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजेक्शन लिखते वक्त, तो ये हमें वो भी बताता है। लास्ट पॉइंट होता है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी अपने कंपनी को सेल करना चाहती है, तो अगर जो भी
पर्सन उसको खरीद रहा है तो वो यही भी तो देखेगा ना कि कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी की गुडविल कितनी है, या कंपनी की आज के तारीख में, आज की डेट में उसका सेलिंग प्राइस क्या है। तो ये सब चीज़ें उसको कैसे पता चलेंगी, कंपनी की एसेट्स के बेसिस पे, उसकी लाइबिलिटीज़ के बेसिस पे। तो ये सब वो किस चीज़ से देख सकता है, ओनली बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग बहुत सी चीज़ों में बहुत से लोगों को हेल्प करता है। मतलब कंपनी में जितने भी काम होते हैं अकाउंटिंग उसका एक बेसिक है। ये हर चीज़ में एक तरीके से फैसिलिटेट कर देता है लोगों को, यूज़र्स हो चाहे चाहे कोई भी हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल। ओके, अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप एडवांटेजेस ज़्यादा लिखें इसकी और लिमिटेशन कम लिखें कंपैरेटिवली। मतलब आप अगर एडवांटेजेस 4 लिख रहे हो तो उसके कंपैरिजन में आप लिमिटेशंस को कम ही दिखाएं। किसी भी चीज़ की जब हमसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछी जाती है तो हमें कभी भी उसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा नहीं बताने चाहिए, हमेशा उसके फेवर में रहना चाहिए उस क्वेश्चन के। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एडवांटेजेस शो कराएं, ना कि लिमिटेशंस। तो अब हम इसके लिमिटेशंस को समझ लेते हैं कि ये क्या होती है। फर्स्ट है, इट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वर्सेशन। देखिए, अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वो कम्प्लीटली रियलिस्टिक हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते। क्योंकि जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं कई बार वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाए जाते हैं। मतलब जिस टाइम वो ख़रीदे गए थे उस कॉस्ट पे ही उसे मेंटेन करके रखते हैं। आज के टाइम में उनका मार्केट रेट कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी। ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वो दिखाएंगे, बट अगर कम होगा तो कोई भी नहीं दिखाना चाहेगा। तो ये कंपनी का अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है, वो अपने अपने प्रिंसिपल्स के बेसिस पे चलते हैं। तो हर कंपनी का अपना कॉन्सेप्ट होता है, अपने कन्वर्सेशंस होते हैं जिनके कन्वेंशंस यहाँ पे आएगा। ये कन्वेंशन है। ओके, ये गलती से हो गया है, कन्वेंशन होगा ये। ठीक है, तो हर कंपनी का अपना ही प्रिंसिपल होता है, अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके बेसिस पे वो चलती है और जिनके बेसिस पे वो अपनी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है। ठीक। सेकंड है हमारा, इट बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। वही जो कंपनीज हैं वो अपने पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे चीज़ों को रिकॉर्ड कराती है। मान लीजिए डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड उनका कौन सा है, ये कंपनी पर डिपेंड करता है। हमारी डेप्रिसिएशन 2 तरीके से चार्ज किए जाते हैं, तो ये कंपनी के ऊपर पूरी तरह से रिलाई करता है कि वो कौन सा यूज़ कर रही है। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमेशा ही रियलिस्टिक होती है। थर्ड आता है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि जो फिक्स एसेट्स होते हैं कई बार उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाया जाता है, जो उनका मार्केट रेट करंट रेट चल रहा है उस पर नहीं दिखाते। तो जो हमारी अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं मोस्टली वो ज़्यादातर हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर होती हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे यहाँ से मतलब है कि जिस टाइम उन्हें परचेज़ किया गया था उस टाइम वाली कॉस्ट पर। अब उनकी मार्केट रेट कितना है उस चीज़ से वो नहीं मानते, उस चीज़ को वो वैल्यूएबल नहीं रखते। नेक्स्ट है लैक्स ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग है वो अपने अंदर क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को भी इंक्लूड नहीं करता, जैसे कि लेबर का बिहेवियर कैसा है, वो लॉयल है या नहीं है, ये इन सब चीज़ों को नहीं मानता। अकाउंटिंग मानता है सिर्फ मनी टर्म्स को, वो केवल क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर इंक्लूड करता है। इसे आप एडवांटेजेस में नहीं लिख सकते। आप इसको डिसएडवांटेजेस में केवल क्वालिटेटिव वाला ही पॉइंट डाल सकते हो। ओके, तो ये क्वांटिटेटिव टर्म्स को ही लिखता है। आप इसको फीचर्स में डाल सकते हो, अगर आ जाता है तो फीचर्स में आप इसे डाल सकते हो कि ये क्वांटिटेटिव टर्म्स को लिखता है केवल। ओके, तो यहाँ पे क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन की कमी होती है, वो इसको रिकॉर्ड नहीं करता क्योंकि इसको केवल मनी दिखती है, मनी से ये रिलेट करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज सफर्स फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग। कई बार जो होता है कंपनीज क्या करती हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छी दिखाती हैं, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी दिखाती हैं। मतलब अपना प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा दिखाएंगी और लॉस हमेशा कम। तो इससे क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो दिखा रही हैं वो सच हो। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब भी यही होता है कि दिखाना कुछ और होता रियल में कुछ और है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा मिठाई की शॉप्स पर आप जाओगे, खुशबू बहुत अच्छी आ रही होगी, मिठाई खाओ तो मिठाई में टेस्ट नहीं होता, तो वहाँ पे क्या है, वो विंडो ड्रेसिंग हो रही है, दिखाना कुछ और रियल में कंडीशन कुछ और। ओके, तो विंडो ड्रेसिंग में भी यही होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन में दिखाते कुछ और है बट रियल कंडीशन वैसी नहीं होती है कंपनी की। नेक्स्ट वन इज डिपिक्ट्स अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। वही कि ये हमें अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन भी कई बार शो कराते हैं। एसेट्स जितनी कंपनी में नहीं है उतनी शो करा दी, या प्रॉफिट जितना कंपनी को नहीं हो रहा है उतना शो करा दिया, लॉस कम दिखा दिया जबकि ज़्यादा हो रहा है, या कुछ लाइबिलिटीज़ को हाइड कर दिया।
ओके, नेक्स्ट वन इज़ नॉट सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं, हम उनके बेसिस पे, वो केवल पास्ट परफॉर्मेंस की होती हैं। हम उनके बेसिस पे फोरकास्टिंग नहीं कर सकते कि अकाउंटिंग के मतलब अकाउंटिंग देखकर हम ये नहीं बता सकते कि कंपनी की पोजीशन फ्यूचर में कैसी रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है या नहीं। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर जो डेटा होता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं, वो 100% रियल बेस पे हो, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जितनी भी लिमिटेशंस है ज़्यादातर इस पॉइंट से ही रिलेटेड हैं कि जो कंपनीज़ होती हैं वो अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को रियल नहीं दिखाती। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।